एक हरिपुर जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। उसका छोटा सा घोंसला कुछ दिनों पहले बारिश में टूट गया था। फिर बारिश शुरू हुई। टूनी भीगते हुए बोली, अरे अरे हे प्रभु, अब मैं कहाँ रहूं? तभी उसे सड़क किनारे एक दुकान दिखी जहाँ बहुत सारे बड़े बड़े सैंडविच रखे थे। टूनी की आंखें चमक गई। अगर मैं सैंडविच से घर बना लूं तो? टूनी ने ब्रेड, चीज, टमाटर और सलाद से छोटा प्यारा घर बनाना शुरू किया। ऊपर ब्रेड की छत, टमाटर की खिड़की और चीज का दरवाजा। पूरा जंगल देखकर हैरान रह गया। चीकू कबूतर बोला, अरे वाह वाह टूनी, ये तो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट घर है। दोनों खुशी से नाचने लगे, लेकिन दूर पेड़ पर बैठा छोटू बंदर सब देख रहा था। उसके मुंह में पानी आ गया। इतना बड़ा सैंडविच का घर, मैं सब सैंडविच खा जाऊंगा। रात में छोटू बंदर चुपके से आया और घर की दीवार खाने लगा। यम्मी चीज भी है। सुबह टूनी उठी तो देखा घर आधा गायब था। टूनी रोने लगी, मेरा घर, मेरा घर। तभी चीकू कबूतर टूनी को बोला, रो मत टूनी, मेरे पास एक आइडिया है। दोनों ने मिलकर नया सैंडविच घर बनाया, लेकिन इस बार उसमें बहुत सारी हरी मिर्च डाल दी। रात में फिर छोटू बंदर आया। आज तो मैं पूरा घर खा जाऊंगा। उसने बड़ा सा बाइट लिया और अगले ही सेकंड पानी पानी आ। छोटू जंगल में भागने लगा। अब सब जानवर जोर जोर से हंसने लगे। छोटू शर्मिंदा होकर वापस आया। सॉरी सॉरी टूनी, मैंने लालच किया, मुझे माफ कर दो। अरे छोटू, अगर प्यार से मांगते तो मैं खुद खिलाती ना। फिर तीनों ने मिलकर नया बड़ा सैंडविच घर बनाया। अब उस घर में कोई लड़ाई नहीं होती थी, बस दोस्ती, हंसी और ढेर सारे सैंडविच थे। इसीलिए कहते हैं ना, लालच हमेशा नुकसान करता है, लेकिन दोस्ती सब ठीक कर देती है। बात है, गोलू कबूतर अपने खेतों में आम का बगीचा लगाया हुआ था। उनके ऊपर बहुत सारे पीले पीले रसीले आम लगे हुए थे। उसके ठीक सामने टूनी चिड़िया का घोंसला था। टूनी चिड़िया ने कुछ दिन पहले 2 अंडा दी थी। जंगल के पक्षी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला था। कालू कौवा उसी रास्ते से जाते हुए टुनटुनी चिड़िया को देखा तो कहा कि ओ चिड़िया, मैंने सुना है कि तुम अच्छा घर बनाती हो। मेरा भी घर बनाना है, बना दोगी क्या? हाँ, बना दूंगी। धीरे धीरे शाम होने लगी। गोलू कबूतर अपने खेतों में फलों की देखरेख कर रहा था। अगले दिन सुबह होते ही टूनी जंगल की तरफ दाना चुनने निकल पड़ी। जाते जाते देखी गोलू कबूतर का बगीचा, तो गोलू नहीं था। टूनी वहीं से फल तोड़कर लौट गई। इधर टुनटुनी चिड़िया और सेठ दोनों मिलकर सेठ के घर को बनाने लगे। एक दिन टूनी चिड़िया भोजन की खोज में निकली थी। तभी रास्ते में उसे बहुत सारे आम के पेड़ दिखाई दिए। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे मीठे ताजे रसीले आम लगे हैं। आज तो मजा आ जाएगा। कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया एक नीम के पेड़ पर बैठी हुई थी। उसको बहुत जोर से भूख लगी थी। चलती हूँ गोलू कबूतर के बगीचे में, वही फल खाकर अपना पेट भरूंगी। इधर गोलू कबूतर अपने बगीचे में छुप चुका था, क्योंकि अगले दिन टूनी उसके बगीचे में फल तोड़ चुकी थी। थोड़ी देर में टूनी उसके बगीचे पर आई और मीठे ताजे फल तोड़ने लगी। मैं कई दिनों से देखता था कि मेरे बगीचे में आकर आम तोड़ती हो। आज के बाद मत आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टूनी चिड़िया रोते हुए घर चली गई। इधर सेठ मोतीलाल टुनटुनी चिड़िया के घर रहने लगा। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी। अगले दिन सुबह होते ही उसके घर पर गोलू और कालू आए। ओ सेठ, बाहर निकलो। सेठ मोतीलाल घबरा गया। बाहर आया तो देखा कालू और गोलू थे। बोलो क्या हुआ, इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? कालू कौवा कहा कि हम लोगों ने सुना है कि पक्षियों के घर को तुमने ले लिया, फिर हम पक्षियाँ कहाँ रहेंगे?
मैं कुछ नहीं जानता बाकी पक्षियों के बारे में, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर दोनों आपस में बातें करते हुए घर चले आए। सेठ को बहुत जोर से भूख लगी थी। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, अब मैं गोलू के बगीचे में चलता हूँ मीठे ताजे रसीले आम खाने। सेठ मोतीलाल बहुत लालची था। इधर गोलू कबूतर अपने बगीचे में कई दिनों से पहरा कर रहा था। कालू आया था और गोलू को देखते ही भाग गया। कालू को रास्ते में सेठ मिल गया। कहाँ से आ रहे हो? वो गोलू के बगीचे में फल खाने गया था, लेकिन वहाँ पे गोलू पहाड़ा लगाए बैठा है। गोलू देखते ही मैं भाग गया। अच्छा, वैसे सेठ तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, ऐसे ही जंगल की सैर कर रहा था। उसी जंगल में मीनू कबूतरी और मोनू कौवा दोनों एक साथ रहा करते थे। मोनू कौवा एक मजदूर किसान था। हर दिन अपने खेतों में हल चलाता और फसल बोता था। कुछ दिनों बाद फसल हो जाती तो काट कर उन्हें बाजार में बेचता। ऐसे ही मीनू कबूतरी और मोनू कौवे का जीवन कट रहा था। तो बच्चों कैसे हो? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका